तो जिन लोगों को भी लगता है ट्रेडिंग इज़ अ स्कैम, उन लोगों के लिए वीडियो दिखाओ। और अगर आपके फैमिली में भी कोई आपको नहीं करने दे रहा है, या आप चाहते हो कि आपके फादर या मदर या जो लोग भी आपके घर में बड़े हैं वो लोग ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें अपनी जर्नी को, उनको ये वीडियो दिखाओ, वो स्टार्ट ज़रूर करेंगे। आई एम 110% श्योर। एंड आपको भी ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इफ़ यू डोंट नो अबाउट ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, अगर आपको पता है तब भी देख सकते हैं, आपके लिए नॉलेज मिलेगी। मुझे अभी तक जितनी नॉलेज में उसके बेसिस पे मैं अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये मैंने मंगाया था ऑनलाइन, इस पे फर्स्ट टाइम लिखने जा रहा हूँ। हम सीखेंगे ट्रेडिंग बेसिक्स। क्लियर आ रहा है ना? आई डोंट नो, चलो फिर भी देखते हैं। देखो, ट्रेडिंग में तुम्हें सबसे ज़्यादा सिंपल भाषा में समझाने जा रहा हूँ कि तुम अगर हम 8 साल के बच्चे को भी दिखाओगे वो भी बहुत अच्छे से समझ जाएगा। अगर आप तुम 40 या 50 साल के किसी मतलब बूढ़े इंसान को दिखा रहे हो या यंग इंसान को दिखा रहे हो, हर कोई इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखो, बिल्कुल आराम से समझ में आएगा तुम्हें। ठीक है, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ। लाइक हम सपोज करते हैं एक ट्रेन है, ठीक है, दिस इज द ट्रेन, बनाने नहीं आते कोई बात नहीं, फिर भी ऐसे ही समझ लो, ये एक ट्रेन है। हाँ, गोटे ऊपर ट्रेन है ये, आपको दिख रही है? ठीक है, ये हम समझते हैं ये एक स्टॉक है। ठीक, किसी भी चीज़ का, चाहे वो रिलायंस का हो, बजाज, टाटा, किसी भी चीज़ का, आपने इस शेयर को ये ट्रेन समझ लिया है। अब लोग क्या कहते हैं कि अगर हम, जैसे मेरे खुद के फादर की ये मेंटालिटी है कि अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो वो डूब जाएगा, तो पूरा ख़त्म हो जाएगा, है ना? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग के 3 टाइप्स होते हैं। डे ट्रेडिंग, आई मीन उसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग भी कहते हैं, और मंथली बेसिस पे होती है, और एक होती है लॉन्ग टर्म के लिए जो होती है इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं जिसमें आपने एक दिन में पैसा लगाया, एक दिन में ही निकालना है, उसमें तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो आपका लॉस ना के बराबर होता है। आपके लॉस होने के चांस 10 to 20% होते हैं आउट ऑफ 100। बट अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं, लाइक इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि आजकल के क्रिएटर्स बताते हैं, जो भी इंस्टा पे नए नए आते हैं, लैम्बोर्गिनी, फरारी वगैरह शो करते हैं, वो सब इसी चीज़ के लिए करते हैं कि करो आप भी। बट आप नहीं कर सकते बिकॉज आपके पास उतना ना ही तो कैपिटल होता है कि अगर आप वहाँ पे आपका कैपिटल पूरा जा भी रहा है तो आपका कहीं और से आए, ऐसा नहीं है हमारे पास, है ना? तो हम लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे। अगर आप चाहते हैं आपके फादर या आपकी फैमिली में कोई करे, इन्वेस्टिंग स्टार्ट करे, उसके लिए वीडियो दिखाओ कि ऐसा कुछ नहीं होता है, पैसा बिल्कुल नहीं डूबता है। आपने ये ट्रेन है, आप इसमें बैठ गए, लाइक आपने स्टॉक खरीदा, ये है स्टॉक। ठीक, स्टॉक, लोग सोचते हैं कि ट्रेन पूरी वापस हो जाएगी, पता नहीं कहाँ ज़ीरो से भी नीचे चले जाएगी, जो हमारा घाटा हो जाएगा, पूरे बर्बाद हो जाएंगे, है ना? एक दो न्यूज़ होती हैं आसपास के एरिया में, जो लोग गैम्बल करते हैं उन लोगों का पूरा सब कुछ चला जाता है। फिर वही एग्जांपल देते रहते हैं आपके पेरेंट्स, आपके बड़े, आपके मन में भी आता होगा। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ, अगर ये ट्रेन मान लो दिल्ली है, ठीक, आप यहाँ पे बैठे, आपने स्टॉक खरीदा, तो या तो चलो हम नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं। ठीक है, दिल्ली से आप यूपी आए, यूपी फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर क्या आता है? महाराष्ट्र, फिर क्या आता है? बोलो 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 बोलो। फिर कुछ भी, चलो साउथ में, साउथ स्टेट्स, केरला, हैदराबाद कैपिटल। ठीक है, तो अगर आप माने कि आपने यहाँ से बाय करा है तो यहाँ पे जाएगी, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे। अब कुछ लोग सोचते हैं कि हमारी ट्रेन डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाए, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए और हम निकल लें उधर से,
है ना। बट ऐसा नहीं होता है, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ ट्रेन रुकने के चांस बहुत कम होते हैं, रियल लाइफ में भी और ट्रेडिंग में भी। कि आपने यहाँ पे 10 रुपये पे स्टॉक ख़रीदा, यहाँ आपके 100 रुपये पे हो जाए, नहीं, 10 से 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, ऑन 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 70 80 100। ठीक है, तो अगर आपने 10 पे स्टॉक ख़रीदा, आपके फादर बोलते हैं कि अगर वो उससे नीचे चला गया तो, 0 पे गया तो क्या हुआ, आप बैठे तो उस ट्रेन में ही हैं, आपके पास स्टॉक तो है ना, स्टॉक आपके पास में ही है ना। अगर आपने 100 रुपये का किसी चीज़ का स्टॉक ख़रीदा, उसकी वैल्यू कम हो गई, कोई बात नहीं, आपके पास स्टॉक है, हाँ कि ना है, तो फिर आप गोल्ड ख़रीदते हैं। मान लो आपने 1 लाख का गोल्ड ख़रीदा, ठीक है, 1 लाख का गोल्ड ख़रीदा, उसकी वैल्यू कम हो गई आज, तो क्या करते हैं आप, उसे बेच देते हैं? नहीं, रखते हैं ना, कि आगे आपको पता है उसकी वैल्यू आने वाले टाइम में बढ़ेगी, है ना। तो आपको ट्रेन से उतरना नहीं है, आपको वो जो स्टॉक है वो सेल नहीं करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में उसकी ग्रोथ होगी ही होगी। अगर कंपनी पूरी बंद हो जाए, रेयर केस होते हैं वो, रेयर केस होते हैं, तो बात अलग है, वरना स्टॉक की ग्रोथ होगी ही होगी, चाहे वो स्लो हो, चाहे वो 10 से 20 पे जाए हल्के से, फिर 30 पे जाए, फिर 40 पे जाए, फिर 50 पे, बट जाएगा वो, आगे ही वापस नहीं जा सकता है। अगर जाता है तो बहुत रेयर केस है, थोड़ा आगे पीछे होता है। आप पूछो बहुत बिल्कुल डाउन चला जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर आप दिल्ली से बैठे हैं स्टॉक खरीद के, तो वो यूपी आएगा, एमपी आएगा, महाराष्ट्र आएगा, देन और। तो ये था मेरा ट्रेडिंग का ज्ञान, कह लो, कुछ भी कह लो, जो भी आपके मन में आए। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो अच्छे से, तो ये वीडियो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो। ट्रेडिंग ईजी भाषा में, एंड मैं इसको ट्रेडिंग नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा इसको इन्वेस्टिंग। ठीक है, इन्वेस्टिंग। एंड इन्वेस्टिंग लॉन्ग टाइम के लिए होती है, 5 से जितने साल आप करना चाहो, 40-50, ठीक है, 5 से कम मत मानो, क्योंकि आपको अगर लॉन्ग टर्म में ग्रोथ चाहिए, ठीक है, 1 लाख के 10 लाख की 2 दिन में हो जाए, ऐसा नहीं होता है ट्रेडिंग में। बहुत रेयर केस में आपके कुछ हो सकता है, वरना ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वरना आप ट्रेडिंग छोड़ दो, मेरी बात मानो तो। अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आपको रिस्क मैनेजमेंट आता है, आपको फंडामेंटल्स आते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है, आपके पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम्स है, देन यू कैन स्टार्ट। बट इफ़ यू डोंट हैव दीज थिंग्स, you don't know how to trade, you don't know how to manage, you don't know how to risk management, you don't know how to earn from more income sources, then my advice for you is don't start trading, start investing, start SIPs। ठीक है, जितना जल्दी स्टार्ट हो सके उतना जल्दी, उतनी यंग एज में स्टार्ट कर दो, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। चाहे आप सिर्फ 500 रुपये से स्टार्ट करो, हाँ भाई, सिर्फ 500 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट करो, जितना मिनिमम हो सके उतना। लाइक आजकल तो देखो, टाटा कह रहा हूँ मैं, मतलब गोल्ड और सिल्वर के ETFs होते हैं, वो तो बहुत कम में आते हैं, 100 रुपये 50 रुपये में भी आते हैं, आप उनकी ETFs बाय कर सकते हैं। एंड इट्स जस्ट एज वाइज। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो, ट्रेडिंग में मत जाओ, SIP से स्टार्ट करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, कहीं भी इन्वेस्ट करो। और इस बात को हमेशा याद रखना कि आप ज़ीरो पे भी अगर गए तो आपके पास वो चीज़ है। आपके पास अगर ज़ीरो पे हो तो वो चीज़ नहीं ले रहा है आपसे कोई। अगर मैंने ये मार्केट 100 रुपये का ख़रीदा है, तो ये इसकी वैल्यू चाहे 0 हो जाए, इसकी वैल्यू चाहे 1 लाख हो जाए, ये मार्कर मेरे पास है, चाहे इसकी वैल्यू बिल्कुल गायब हो जाए, ये मार्कर मेरे पास है, कभी तो बढ़ेगी इसकी वैल्यू, बढ़ेगी ना। तो ये मार्कर तो मेरे पास है ना, स्टॉक तो आपके नाम में है। अब वैल्यू चाहे उसकी कम हो चाहे उसकी ज़्यादा हो, स्टॉक आपके नाम में ही रहता है। तो मेरे भाई, स्टॉक को बाय करो, स्टार्ट इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म के लिए देखो, आप ग्रो करोगे। हेल्पफुल लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दो। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको फाइनेंस की नॉलेज देने जा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको फाइनेंस की नॉलेज मिलेगी। थैंक यू सो मच। जब तक के लिए पैसे कमाओ।